मलिका कहाँ है? घर पे नहीं हो, वो तो जॉब पे गई हुई है। क्या कोई नया जॉब मिल गया उसे? नहीं नहीं भाई साहब, वही पुरानी वाली जॉब है। उस दिन जामिन साहब आए थे ना, बस उन्हीं का ऑफिस ज्वाइन किया दोबारा। लेकिन उसने तो कहा था कि वहाँ जॉब में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो दोबारा वापस नहीं जाएगी। जी बिल्कुल कह रही थी, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया। बहुत समझदार हो गई हमारी मलका। कहती है लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, मुझे अब उनकी परवाह नहीं करनी। अगर कहती तो उसे समझाओ, हम लोगों के दरमियान में रहते हैं, हमें उनकी परवाह करनी पड़ती है, और अगर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हम तन्हा रह जाएंगे। पहले मैं भी उसके जॉब करने के खिलाफ था, लेकिन उसने अगर रीजॉइन करने का फैसला किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। जी, चाय तो पिए आप। रेडी? अन्नी अंकल, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। पकड़ लूंगा मैं आपको। किधर हो आप? अन्नी अंकल, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अन्नी अंकल, अन्नी अंकल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पकड़ लिया। मम्मा आ गई। ए मेरी जान, क्या हाल है? ठीक, तुम्हारी बेटी ने तो मुझे थका दिया। मम्मा, अन्नी मामू ने मुझे हरा दिया। रात ही मेरी जान को होमवर्क किया आपने? होमवर्क नहीं किया? चलो शाबाश, जाओ अंदर, मैं आ रही हूँ। कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुमने बाहर जाने का इरादा क्यों बदल लिया? बस अब पाकिस्तान में रहने का इरादा कर लिया। अच्छा है, मामू मानी को भी तुम्हारी ज़रूरत है इस उम्र पे। मैं देखती हूँ अंदर। मलिका! अन्नी के बच्चे, कितनी बार कहा जब मैं लिख रही हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मुझे क्या पता था कि तुम फिर से कोई बकवास लिख रही होगी। तुम्हारी बकवास से तो अच्छा ही लिखा है मैंने। क्या यार, तुम भी अपनी कहानियों की दुनिया में इतना खोई रहती हो। असल जिंदगी में देखो किरदार होते हैं। अन्नी, किरदार से याद आया, इतना अच्छा किरदार मैंने लिखा है, मेरा दिल चाहा आज मैं अपनी खुद तारीफ करूँ। अपनी तारीफ खुद करने की क्या जरूरत है? अन्नी है ना तुम्हारे लिए। सुनाओ तुम्हें। सुनाओ। वैसे भी मैंने मना करना है तो कौन सा तुमने रुक जाना है, सुनाई देना। अच्छा सॉरी, सुना दो। पक्का? पक्का सुना। लेना भाई साहब। गीती, हमारे यहाँ रहने से तुम्हें या मलिका को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मुझे और मलिका को क्यों प्रॉब्लम होगी? और ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत एहसान है आपके ऊपर। एहसान कौन सा? मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अरे मामू, कैसे हो मिर्जान? मैं ठीक ठाक, आप कहाँ है? बस ये बताओ कि सुना तुमने फिर से वो दफ्तर ज्वाइन कर दिया? जी मामू, बस ज्वाइन कर लिया। कहानी लिखी है बहुत अच्छी, जल्दी आप टीवी पे भी देखेंगे। अच्छा, जबरदस्त। उमानी खैर, कमरा सेट कर रही हैं। मैं मिल के आती हूँ उससे। तो बहुत अच्छा हो गया। अन्नी, मेरा के घर वाले शादी की बात कर रहे थे। वो लोग ना इतनी लंबी मंगनी रखने के हक में नहीं है। पहले मलिका की इद्दत की वजह से खामोश थे, फिर मैं और तुम्हारे अब्बू उम्रे पर चले गए। वो कह रहे हैं बस अब शादी की तारीख फिक्स करें। क्या मैं इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी? तुम्हारे साथ के लड़कों की ना कब की शादी हो गई है, अब तो उनके बच्चे भी हो गए। भाई तुमने तो पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। अम्मी, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त? अब किसके लिए? बस एक हफ्ते का टाइम दे दे मुझे। एक हफ्ता? एक हफ्ते में क्या कर लोगे तुम? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अम्मी, आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैंने शादी से इनकार थोड़ी किया है, बस एक हफ्ते का टाइम मांग रहा हूँ। और इनकार करना भी मत, समझे? अगर
कोई हमें साथ देखे तो बताओ हम कैसे लग रहे होंगे? बहुत ही बुरे कहेंगे कि लड़की इतनी मासूम और इसके साथ चलना पड़ा है, क्या वक्त आ गया है। एक काम करो, मेरे फूल दो वापस। क्यों भाई, नाराज हो गए? नहीं नहीं, इतना बुरा लगता हूँ मैं? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा नहीं, एक बात है, आज तक तुमने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। थैंक यू। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इस कजन वाले दोस्ती वाले रिश्ते को, दोस्ती का रिश्ता जब किसी और रिश्ते में जाता तो टूट जाता है। अन्नी जहाँ हो ना, बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है। कामिल भला ये क्या बात हुई? भी शादी करनी है तो करनी है। अन्नी भला किस बात से भाग रहा है? वो ठीक है, उसने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, हफ्ते से क्या हो जाएगा? देखिए वो लड़की उसके नाम पर बैठी है। अन्नी का यहाँ आना, मलिका की बेटी के साथ खेलना, मेरा दिल दहल जाता है। तुम खुद को इस तरह वहमों में मुब्तला न करो। अनी इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मंगनी क्यों करता? उस वक्त रजा जिंदा था। तुम होश में हो? मैं होश में हूँ। मैं अन्नी की नस नस से वाकिफ हूँ। मुझे पता चल जाता है कि अन्नी के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। खुदा का खौफ करो। अगर गीती या मलिका को पता चल जाए कि तुम ये सोच रही हो तो उन्हें कितना दुख होगा। और अन्नी की वजह से जो मैं इतने दुख में हूँ वो आपको नजर नहीं आता? तुम अगर इस तरह मफरूजों पे कायम रहोगी तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 हफ्ते का वक्त मांगा है अनी ने, कुछ सदियां नहीं मांग ली। एक हवा खड़ा कर दिया है तुमने। कोई बात करनी? करनी तो है। अन्नी तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। अगर कोई लड़की शड़की का चक्कर है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, मैं बता रही हूँ पहले। तुम्हारी हेल्प के बगैर कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड, तो ऐसा ही है। चलो जी। फरमाइए। मलिका, मैं तुमसे ये कहना चाहता मल्लिका, अरे अन्नी तुम यहाँ बैठे हो तो बताते थे, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी ले आती। हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। कुछ नहीं, आप कॉफी पियो। अच्छा, कल बात करते हैं। पापा आप आए ना, बैठ। ये अन्नी क्या कह रहा था? अन्नी क्या कह रहा था? मम्मी आप भी ना उन माओं की तरह क्यों कर रही है? सारी दुनिया ऐसे करती। किसका फोन था, फलाना क्या कह रहा था? आप तो ना करे ऐसे। चले हमें हेल्प करें। ये सीन यहाँ से पढ़े, ये 4 लाइन से खोल।